आप लोग के सामने आशुतोष कुमार मुजफ्फरपुर शहर से, माई सेल्फ आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर सिटी बिहार। चलिए हम लोग लाइफ प्रोसेस जो पहला चैप्टर था हमारे क्लास 10 के सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से, उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। एक्चुअली लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन 10th लेवल पे है नहीं, लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन सेट किया जाए तो उसको भी लेकर के चलना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना है, उसके स्टोमेटा, डंबल सेट, बीन सेट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में होगा। देखिए, ऑटो मतलब मैंने बताया था सेल्फ नरिशमेंट, हेटेरो मतलब न्यूट्रिशन इन विच any organism is dependent over other organism directly or indirectly over the plants। क्लियर है? चलिए, सबसे पहली बात, हेट्रो वर्ड को हम लोग तोड़ते हैं। दो वर्ड से बनता है ये हेट्रोट्रॉपिक, ये मेरा डेवलप किया हुआ कॉन्सेप्ट है। हेट मतलब क्या होता है? नफरत। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो क्या करते हैं? उसको मारते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेचर का उसूल है कि अगर आप किसी को मारते हो तो उसको कंज्यूम करने के लिए ही मारोगे, और अन्यथा अगर किसी को मारते हो तो वो बेकार बात है। ठीक है, वो लॉ के अंदर में आता है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। क्लियर है ये बात? तो हेट मतलब किलिंग, एंड आफ्टर किलिंग वी गोइंग टू कंज्यूम इट। ओके, तो आगे क्या समझना है? हेटेरोट्रॉपिक मतलब हेट मीन्स अदर, ट्रॉपिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ओवर अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इट मे बी डिपेंडेंट directly or indirectly over the plants. On the basis of heterotrophic nutrition, there are basically three types of nutrition. The very first one is herbivorous. Okay. देखिए, बड़ा सुंदर वर्ड है हर्ब। हर्ब का मतलब क्या होता है? हरा भरा। एकदम बेसिक तरीके से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं, बहुत ज्यादा लोटेक भी नहीं, एकदम बेस से उठाना है, ऊपर तक बताना है। हर्ब मतलब क्या था? हरा भरा। हरा भरा मतलब हरियाली, मतलब पेड़ पौधा जो भी जानवर खाएंगे या इंसान खाएगा। इंसान को तो नहीं, जनरली जानवर जो होते हैं वो ज्यादातर पेड़ पौधा ही खाते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कंप्लीट पेड़ पौधा ही खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। मतलब those type of organism which is dependent only over the plants, then that type of organism is generally considered as the herbivorous organism. Then the next one is the carnivorous. देखिए, कार्निवोरस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका कैनाइन टीथ बड़ा होगा। कार्नी में कैनाइन वर्ड से है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ? इट हेल्प्स टू टीयर द फ्लेश। ठीक है, तो मांस को चीरने में मदद करेगा। मतलब दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डिपेंडेंट ओवर द फ्लेश ऑफ द एनिमल्स, देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जनरली कॉल्ड एज कार्निवोरस। रियल मायने में क्या, अगर मान लीजिए गोट जो है वो हर्ब्स खाती है, और कोई कार्निवोरस अगर गोट को खा रहा है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस चीज को खा रहा है? प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में हम लोग को 10% लॉ भी पढ़ना है फूड चेन में, वो उसमें हम लोग समझेंगे सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द सनलाइट। बेसिक चेन जो बनता है उसमें सबसे पहला प्लांट ही रखा जाता है। उसके बाद इन दोनों को अगर कंबाइंड तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म किसी तरीके का फूड खा रहा है जिसमें हर्ब्स भी इंक्लूडेड है और फ्लेश भी इंक्लूडेड है, तो उनको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। देखिए, ओमनीवोरस मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ईट बोथ टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज हर्ब्स एज वेल एज द फ्लेश ऑफ द एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गया, बियर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। बहुत बार ये चीज पूछा जाता है, भाई इंसान का प्रवृत्ति क्या है? क्या वो जानवर खाने के लिए बना हुआ है या फिर मांस खाने के लिए बना हुआ है? मांस खाने के लिए बना हुआ है या फिर पेड़ पौधा को खाने के लिए बना हुआ है? तो मैं अभी तक जितना पढ़ा उससे मैं जो एनालिसिस कर पाया, देखिए कुछ एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हर्बीवोरस जो होते हैं वो पानी को जब भी पीते हैं तो वो सक करके पीते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस लीकिंग के थ्रू पानी को पीता है। और इंसान क्या है? इंसान भी वाटर को जब ड्रिंक करता है, गल्प करता है, तो वो सकिंग प्रोसेस से ही बॉडी के अंदर लेकर के जाता है। दूसरा बात, कार्निवोरस का कैनाइन टीथ बड़ा होता है। इंसान का भी समवट थोड़ा सा कैनाइन टीथ का प्रेजेंस होता है। तो मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सकिंग ऑफ द वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कैनाइन टीथ, वी आर एबल टू
डाइजेस्ट बोथ टाइप ऑफ द मटेरियल, लेकिन हमारा इंटेस्टाइन जो है थोड़ा लंबा है तो हर्ब्स को भी डाइजेस्ट करने में मददगार है। मतलब ऐसा हर्ब्स नहीं खाएंगे जिसमें सेलुलोजिक कंटेंट हो, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। चलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि सैप्रोफिटिक है। सैप्रो वर्ड का मतलब सुनने में ही लग रहा है सड़ा गला, तो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले मटेरियल से खाने को कंज्यूम करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद होलोजोइक, होलो मींस होल और जोइक मींस ज्वाइड मतलब ओपनिंग, मतलब पूरे फूड को डायरेक्टली किसी ओपनिंग के अंदर अगर ले जाते हैं तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द न्यूट्रिशन है। अब आगे हम लोग समझते हैं मेन हेटेरोट्रॉपिक में अमीबा का नाम लेते हैं, मतलब बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉप्स। तो बेसिक स्टेप्स में क्या क्या आता है वो समझते हैं हम। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, सबसे पहला स्टेप जो आता है वो इंजेक्शन कहलाता है। And the second one is the digestion, third one is the absorption, fourth one is the assimilation, and fifth one is the ingestion। चलिए सबसे पहले इंजेक्शन की बात करते हैं। देखिए दो वर्ड समझना है। इनजेस्ट मतलब एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स को किसी ओपनिंग के अंदर भेजा जाए, ठीक है। तो इंजेस्ट करना मतलब अंदर लेकर के जा रहे हैं खाने को लिया, ठीक है। और खाना जो हम ले रहे थे वो कैसा था, हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे या फिर विटामिन थे या मिनरल्स थे या प्रोटीन थे, वो सारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रोटी खा रहे हैं तो भैया रोटी नहीं जा रहा है हमारे हर सेल के पास, मेनली क्या जा रहा है, केमिकल कंपोनेंट्स जा रहे हैं। तो वो केमिकल कंपोनेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में जा रहे हैं। उसके बाद एक कोई चेंबर में पहुंचेगा जहां पे क्या होगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। क्यों डाइजेस्ट किया जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारा सेल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो डाइजेशन एक ऐसा चेंबर में पहुंचेगा जहां पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द मटेरियल डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होगा और उसके ऊपर एक्शन होगा और जाकर के मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है मेनली बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ओके, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। क्यों, और ये सिंपल कैसा होगा, ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होगा। उससे क्या होगा, आसानी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन मतलब साइट ऑफ डाइजेशन से खाने को जब शरीर के अंदर लेकर के जाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चलिए एब्जॉर्ब हुआ तो पूरे बॉडी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट मटेरियल का आवश्यकता होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज जनरली कॉल्ड एज एसिमिलेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ द absorbed food material from the site of absorption to the whole part of the body, that is called as assimilation. Then after the last portion जो undigested material है, मतलब बॉडी के अंदर में क्या हुआ, उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया by the action of any kinds of the enzymes or the digestive juice, लेकिन वो फिर भी हमारे बॉडी के अंदर में बल्क मात्रा में अवेलेबल है, तो उसको हमारा बॉडी जो है इजेक्ट आउट कर देगा, मतलब रिमूव आउट कर देगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट, फर्दर रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर नहीं है। क्लियर है ये बात। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे अमीबा के अंदर कैसे खाना जाता है, ठीक है। ये पांचों स्टेप्स जो होगा, एक अमीबा से लेकर के इस धरती के सबसे बड़े मैमल्स, चाहे वो ब्लू व्हेल हो, एक्वाटिक फॉर्मेट में मतलब ओवरऑल में, और टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में सिंपली जो है हमारा क्या होगा,
एलिफेंट्स वगैरह, ये जितने भी ये सब में ये पांचों अगर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, इंजेक्शन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा और इजिशन भी करेगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे की बात हम लोग समझते हैं। अब अमीबा का बात समझते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारा काम उसी को करना है, उसके पास मैकेनिकल डिवीजन नहीं है, खाना भी वही खाएगा, खाना को पचाएगा भी वही, और साथ ही साथ खाना को एसिमिलेट करके बॉडी से बाहर भी निकालेगा वही। ये अमीबा है। क्या हुआ, इसके पास कोई फूड पार्टिकल आया, ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम सीडोपोडिया कहते हैं, सीडोपोडिया। और ये प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब फैगोसाइटोसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जाता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। देखिए सीडोपोडिया एक्चुअली इसका बेसिक मीनिंग होता है द leg which is मतलब false type of leg which support an organism to move from one position to another। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को कि ये फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने में भी मदद करेगा। फाइनली क्या होगा, सीडोपोडिया पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगा फूड मॉलिक्यूल्स को, एंड दिस कैप्चरिंग ऑफ द फूड इज जनरली कॉल्ड एज इंजेक्शन। चलिए फूड मॉलिक्यूल्स जो है हमारा बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल हमारा बॉडी के अंदर आ गया। अब क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होगा, और वो डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना दैट इज जनरली कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होगा, और वो डाइजेस्टिव जूसेस इस फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। क्लियर है ये बात? मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे, और वो भी कैसा, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। अब उसी डाइजेशन के बाद अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास कन्फाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, तो यहीं से ये क्या करेगा, जो यूज मटेरियल होगा उसको बॉडी के बाहर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब एब्जॉर्प्शन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में एक्युमुलेटेड होंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गया फूड मॉलिक्यूल्स का, तो यूनिफॉर्मली ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फूड मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है? तो उसी प्रोसेस को ट्रांसफरिंग ऑफ द फूड मटेरियल थ्रू आउट द सेल, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड फाइनली क्या होगा, वो फूड वैक्यूल्स जो है अपना एक ओपनिंग बनाएगा, फूड वैक्यूल्स के मदद से एक ओपनिंग बनेगा, और वहां पे जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था अवेलेबल वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। एक्सक्रीट नहीं मतलब एक्सपेल आउट होगा फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ओपनिंग ऑफ द बॉडी सरफेस। ठीक है, ये सिंपल बॉडी सरफेस से ही सारा काम करता है, फूड को भी बॉडी सरफेस के मदद से अंदर लेकर के जाता है, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को भी बॉडी सरफेस से अंदर लेकर के जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग रेस्पिरेशन में समझेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के अंदर में भी यही 5 स्टेप्स होता है, लेकिन हम लोग का ये 5 स्टेप्स कैसा होता है उस चीज को चलिए मतलब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा का बताया। और आप लोग प्लीज मतलब सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा पहुंचाइए। आप ही का फायदा नहीं है, टीचर समाज का भी फायदा है। मतलब बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं तो पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी चीज अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स को भी एक अच्छा गोल प्रैक्टिस मिलेगा कि ऑनलाइन पढ़ा सके। आजकल बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो हम लोग जो लोकल टीचर हैं उन लोगों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया हुआ है। कोशिश कीजिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो सके, उसके लिए मतलब तहे दिल से धन्यवाद होगा आप लोगों का। आशा करते हैं समझ में आएगा। थैंक यू।